हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो ये हमने मॉडल टेस्ट पेपर लिया है, ठीक है। तो 10th का हम देखेंगे, सोशल साइंस का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इन्होंने दिए हुए हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर रिपीट होते हैं वो बैक साइड के ही होते हैं, ठीक है। तभी ये लोग प्रीवियस ईयर के टाइप के डालते हैं क्वेश्चन बैक साइड, ताकि स्टूडेंट को एक आइडिया हो सके कि किस टाइप के क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको अगर देख रहे हो तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। तो वैदिक दर्शन क्या है, ठीक है। तो ये एक एक नंबर वाले हैं, देखो इनमें ऑब्जेक्टिव भी हैं, ठीक है। तो वैदिक दर्शन क्या है आप पहला देख सकते हो, ठीक है। अब सारे मैं नहीं समझा पाऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्किप हो जाते हैं, ठीक है, या छोड़ने होते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉपर नहीं आते, जैसे अगर आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो जैसे वास्को डी गामा का है तो इसमें आपने पढ़ा है तो आपको आ गया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बने ही छोड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। तो उनकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो वैदिक दर्शन ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। दूसरा देखो, प्राचीन मिस्र की लिपि थी, ठीक है। तो चित्रलिपि थी इनकी, ठीक है। जैसे रॉक्स पे, या हम जैसे किसी भी, जैसे आपने देखी होगी केव पेंटिंग्स होती है ना, या पत्थरों पे बना के रखते हैं, गुफाओं में दिखाते हैं, तो वैसे, ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, ठीक है। तो पुर्तगाल का था ये, ठीक है। 1498 में आया था ये, ठीक है। और पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ आए थे, गोवा में आए थे, ठीक है। और सबसे लास्ट में भी कौन गए थे, गोवा से ही गए थे पुर्तगाली, ठीक है। 1960 के टाइम में गए थे पुर्तगाली इंडिया से, ठीक है। सबसे लास्ट में, और आए थे भी सबसे पहले यही थे, ठीक है। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई करवाने वाले 4 व्यक्तियों के नाम, ठीक है। तो यही हड़प्पा सभ्यता जो आपको पता है, ठीक है, उसी के क्वेश्चन जरूर फंसते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनमें दयाराम साहनी जी थे, ठीक है, और एक आर डी बनर्जी थे, ठीक है। किसी ने खोज की थी तो किसी ने खुदाई टाइप करा था, ठीक है। और माधव स्वरूप भी थे इनमें, ठीक है। और मारुति मार, ठीक है, और व्हीलर, इनका नाम एक और था जो उनके साथ थे, ठीक है। मवासात से क्या अभिप्राय है, ठीक है। मवासात से क्या अभिप्राय है, ठीक है, ठीक। फिर नेक्स्ट देखिए, तो मवासात उससे रिलेटेड हो जाती है, ठीक है, धार्मिक रिलीजन से रिलेटेड है, ठीक है। रूल्स उसमें बताए हुए हैं, ठीक है। गीता जैसे हमारी है उससे इंस्पायर्ड है, ठीक है, थोड़ी। तो ऐसे इस टाइप में आती है, ठीक है, मवासात। और देखो कन्फ्यूजियस, और ये सेकंड देखो, कन्फ्यूशियस एवं बौद्ध धर्म की प्रमुख विशेषताओं की तुलना करें, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का आपको पता ही, गौतम बुद्ध थे, ठीक है। और इंडिया में ही उनका जन्म हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने प्रचार किया था, ठीक है, बौद्ध धर्म का। उन्होंने प्रचार नहीं किया था, उनका मतलब समर्थन काफ़ी लोग हो गए थे, ठीक है, जिससे बौद्ध धर्म की नींव पड़ी, ठीक है। उन्होंने धर्म और किसी उपदेश या वैसे जातिगत किसी मामले में हाँ नहीं कही थी, ठीक है। विशेषताएं जो तीर्थ स्थान करते हैं या यात्राएं करते हैं, ठीक है, मूर्ति पूजा करते हैं, तो उनसे इनका कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। इनके शिष्य ही बने, ठीक है। लुम्बिनी बिहार में इनका जन्म हुआ। तो ये सब देख सकते हो आप, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की विशेषताएं आपको पता ही है, ठीक है। इन्होंने जो इंसान दुखों से घिरा होता है, ठीक है, इन्होंने कहा था कि दुख को मिटाने का कारण मतलब यही रास्ता है, तो कि हम मेडिटेशन टाइप चीज़ें करें, ठीक है। और अगर हमारी इंद्रियां हमारे काबू में रहेंगी तो उससे हम दुख को ख़त्म कर सकते हैं। जैसे आप समझ रहे हो चीज़ें, ठीक है, कि तीर्थ यात्रा करते हैं या जो पैसे चढ़ाते हैं, ये सब इन्होंने एक तरह से मना किया था, ठीक है। और इनके शिष्य बन गए थे, और इन्होंने इनको एशिया और काफ़ी मतलब चाइना हो गया, ठीक है, जापान हो गया, ठीक है, तो कोरिया हो गया, तो इन काफ़ी कंट्रीज़ में जाना जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म को अपनाया जाता है, ठीक है। जाति धर्म इनका कोई नहीं होता, ठीक है। कन्फ्यूशियस ऐसी हैं, ठीक है। ये भी इन्होंने, एक इंसान का नाम था ये कन्फ्यूशियस, ठीक है। चाइना के वहाँ ज़्यादा पॉपुलर थे, ठीक है। तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा था, ठीक है। उन्होंने धर्म का नहीं करा था, लेकिन लोगों ने इनको बना दिया था, ठीक है। उन्होंने कहा था ईश्वर, ईश्वर के बारे में उन्होंने बताया था, ना कि उन्होंने ये कहा था कि कोई धर्म बनाओ मेरे नाम का, या कुछ ऐसा करो जिससे लोग इसको फॉलो करें, ऐसा कोई नहीं था, ठीक है। तो देवता या मूर्ति पूजा इन सब से अलग थी ये भी, ठीक है। तो इसमें विशेषताएं हो जाएंगी, ठीक है। ये बना के लिखने वाला क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध की तो पता ही है आपको, ठीक है, और उनकी भी पता, मैंने बता दी है कुछ, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो, ठीक है। वैदिक साहित्य की संक्षिप्त व्याख्या करो, ठीक है। तो ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मध्यकालीन भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथाएं कौन सी थी जिन्होंने स्त्रियों की स्थिति को प्रभावित किया। तो ये क्वेश्चन ही बनाने वाला है, ठीक है। जैसे सती प्रथा थी, ठीक है। तो विलियम बेंटिक और उन्होंने राजा राम मोहन राय ने जी ने करा था उसको, ठीक है, बैन लगवाया था इंडिया से, ठीक है। तो बाकी देख सकते हो आप, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। सती प्रथा थी, ठीक है। बाल विवाह था, ठीक है। और काफ़ी ऐसा था ना, दहेज प्रथा, ये सब, ये काफ़ी मतलब जिसको कहते हैं कॉमन आंसर हो जाना, ठीक है। इसमें पॉइंट बनेंगे, और पॉइंट आप डिफाइन कर सकते हो इजीली, ठीक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं है ये। और भारत के संदर्भ में इंग्लैंड व फ्रांस के उपनिवेशकों के विकास के बारे में लिखें, ठीक है। तो ये ऑप्शन में आए हैं दोनों 5 नंबर में से एक, तो फर्स्ट वाला 8वां है जो
वो वाला बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसमें तो इंग्लैंड व फ्रांस के उपनिवेशक विकास के बारे में, ठीक है। तो इतना डीप मेरे हिसाब से किसी ने ज़्यादा ने पढ़ा नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते ही दूसरा एलिमिनेट कर देना, ठीक है। तो ये मैप आ जाएगा फिर, ठीक है। पुर्तगाली बस्ती गोवा से शुरू हुई थी, ठीक है। तो इसमें आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। ब्रिटिश बस्ती हुगली कोलकाता में, ठीक है। तो डच बस्ती कोचीन, ठीक है। तो फिर ये देख सकते हैं आप, राज्य पुनर्गठन राजनीतिक विज्ञान आ गया है, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? तो 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। 56 को करा था, ठीक है। और ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम है, ठीक है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश ये पुराना है, ठीक है। तो 8 हैं अब, ठीक है। 7 इन्होंने दे रखा है, मतलब 28 राज्य, 8 केंद्र शासित। तो ये देखिए बाम सेफ, ठीक है। ये संगठन का नाम है, ठीक है। सामाजिक विविधताओं का क्या अर्थ है, ठीक है। सामाजिक विविधताओं का आपको पता ही है कि धर्म अलग होता है, ठीक है। जाति अलग होती है, ठीक है। और अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, उनकी क्या मान्यताएं हैं, तो इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। तानाशाही किसे कहते हैं, ठीक है। जो रूल करता है, ठीक है। जैसे किम जोंग उन, जो आपने सुना होगा, कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का, ठीक है, साउथ का नहीं। तो वो हो गया, ठीक है। वो अपने हिसाब से देश को चलाता है, उसी हिसाब से तानाशाह उससे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले राजा होते थे, ठीक है, अपनी हुकूमत चलाते थे, चाहे अच्छा है, जैसे औरंगजेब था, ठीक है। तो वो तानाशाहों में गिना जाता था, ठीक है। दबाव समूह क्या है, कुछ उदाहरण बताइए, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा, ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग पर एक नोट लिखें, तो इसमें नोट लिखना होगा निर्वाचन आयोग पर, ठीक है। तो भारत के निर्वाचन आयोग पर एक नोट लिखिए, ठीक है। तो ये आप कर लोगे, ठीक है। जनसंघर्ष लोकतंत्र के लिए कैसे हितकारी होते हैं, ठीक है। जनसंघर्ष मतलब कुछ जैसे रूल्स गलत बना देते हैं, ठीक है। या जो लोग वो करते हैं, जैसे अग्निवीर या ये चली है जो अभी स्कीम, ठीक है। तो इसके लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो चीज़ लोगों को बुरा लगता है, ठीक है, उसके लिए आंदोलन करते हैं, तो चेंज करती है गवर्नमेंट उसको, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें जैसे अपग्रेड होती है, ठीक है, उसमें बदलाव आता है, तो ये लोगों के लिए होता है, लोगों के संघर्ष के कारण, ठीक है। आप नाम से ही देख सकते हो, ठीक है। जन संघर्ष लोकतंत्र के लिए कैसे हितकारी होते हैं, ठीक है। जो कुछ आंदोलन चलते हैं वो अच्छे के लिए भी होते हैं, ठीक है। जो सरकार गलत फैसला ले जाती है, ठीक है, तो फ़ायदा होता है, ठीक है। ये बना के लिख सकते हो आप। द्विदलीय शासन व्यवस्था के कोई 3 गुण बताइए, ठीक है। तो द्विदलीय, ठीक है, जैसे डिवाइड हो जाती है, ठीक है। पहले दल बदलता, ठीक है, 72 के टाइम पे, ठीक है। तो वो बंद हो गया था फिर उसके बाद, ठीक है। तो द्विदलीय में जैसे 2 लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, ठीक है, या शासन कर रहे हैं, या जैसा भी है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि वो भला एक ही का करते हैं, मतलब इंसानों का जो चल रहा है, ठीक है, देश में या उनके राज्य में, ठीक है। पर क्या होता है कि गवर्नमेंट अलग हो सकती है, ठीक है, या गवर्नमेंट एक हो सकती है, पर वो अलग अलग बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक मुख्य तत्वों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। लोकतंत्र के लिए आपको पता है मतदान की ज़रूरत होती है, ठीक है। लोगों की ज़रूरत होती है, लोगों का तंत्र होता है, ठीक है, लोगों के लिए होता है, ठीक है। और कार्यपालिका ये सारी मतलब न्यायपालिका ये सब होती है, ठीक है, लोगों के भले के लिए होती है, ठीक है, उनके लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आसान है, ठीक है, ये बनाया जा सकता है, ठीक है। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहे जो भी हो, ठीक है, अपने वो स्टेट को देखते हैं, ठीक है, केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ठीक है, या राष्ट्रीय हो, ठीक है। तो बंटवारा हो जाता है पावर्स का, ठीक है। बंटवा अप्लाई एक ही उस पर करते हैं इंसान पे, ठीक है, जिसको कहते हैं राज्य टाइप में, मतलब। तो भारत में दलीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएं बताएं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अथवा में आया है, ठीक है, इनमें से एक करना है तो आप इसमें छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया है, देखो भूगोल आ गया है, ठीक है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो असम में है, ठीक है। इनमें से कौन सा एक फलीदार फसल है, ठीक है। फलीदार मेरे हिसाब से मोटे अनाज होते हैं, ठीक है, मूंगफली जैसे, और बाकी तो ज्वार, मोटे अनाज, तिलहन। तो उसमें आप देख लेना, मेरे हिसाब से तो इसमें मोटे अनाज में ही आएगा, या ज्वार हो सकता है, ठीक है, ज्वार में। तो धात्विक खनिजों के कोई 4 उदाहरण दीजिए, ठीक है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। जल दुर्लभता का कोई एक कारण लिखो, ठीक है। जल दुर्लभता, तो ये बना के लिखा जा सकता है, ठीक है। तो भारत में फलों की खेती पर एक नोट लिखें, ठीक है। तो भारत में फलों की खेती पर आप एक नोट लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि फल इंडिया में चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर आता है, ठीक है, ज़्यादातर हर चीज़ों में, ठीक है। तो फलों का कितना 3.9% ये उगाता है, ठीक है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। कौन से स्टेट में कौन सा फल लगता है, ठीक है, साउथ में कौन से लगते हैं, कितना परसेंट होता है, कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। सतत पोषीय विकास क्या होता है? सतत पोषीय में जो हम मतलब जो हमें सोर्सेज मिले हुए हैं उनका हम
मतलब एक लिमिटेड प्रयोग करें जितना हमें चाहिए, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा कर रहे हो तो वो नुकसान देगा भविष्य में जो आएंगे, ठीक है, या जो नेक्स्ट पीढ़ी होगी, जनरेशन होगी, उनको नुकसान देगा अगर हम एक्स्ट्रा ऐसे फिजूल करते रहेंगे, ठीक है। तो सतत पोषणीय विकास से यही अभिप्राय है, ठीक है, कि लिमिट में अपना जो हमें मिला है, ठीक है, सोर्स जितने भी हैं उनको लिमिटेड हम चलाएं जितना हमें ज़रूरत है, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं। परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में अंतर, ठीक है। तो परंपरागत में आपको पता ही है, ठीक है, कौन कौन से होते हैं। जैसे गैर परंपरागत में वही हो जाएगा, ठीक है, वायु और ऊर्जा, ठीक है, संसाधनिक ऊर्जा, ठीक है, तो ये हो जाता है। और जो परंपरागत होता है, ठीक है, जैसे बिजली होती है, या जो ह्यूमन मेड होता है, ठीक है, जो इंसान बनाता है, ठीक है, तो कोयला हो गया, ठीक है, तो मतलब जो यूज़ कर रहा है, ठीक है। और एक दूसरी होती है हवा हुआ, ये इंसान नहीं बना रहा, मतलब एक तरह से नेचुरल है, ठीक है, तो ये गैर परंपरागत में आ जाती है, ठीक है। तो काफ़ी गैस हो गई, ठीक है, काफ़ी चीज़ें हो गई, तो उसमें गैर परंपरागत में आ जाती है, ठीक है। मैन मेड बिजली हो गई, ठीक है, और जो भी इंसान बना रहा है, ठीक है, इस टाइप में चीज़ें, तो वो आ जाती है परंपरागत में, ठीक है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा अर्थव्यवस्था को क्या कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है। तो परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। तो देख लीजिए, जैसे इंडिया है, ठीक है, या अफ्रीका हो गए, जापान हो गया, ठीक है, तो उससे हमें पता लगता है, ठीक है, कितना विकास हुआ है, किस हिसाब से जीवन रेखा है, ठीक है, लोगों के क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और कितना बजट है, क्या हिसाब है, तो उससे ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आ गया है, देखो नागार्जुन बांध आ गया है, ठीक है, तालचेरा कोयला क्षेत्र आ गया है, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है, कौन सा क्षेत्रक सेवाएं प्रदान करता है, ठीक है। तो क्षेत्रक सेवाओं में आ जाता है तृतीय, ठीक है। प्रथम में पशुपालन, खेती और ये सब आ जाता है। दूसरे में विनिर्माण आ जाता है, ठीक है। थर्ड में आ जाता है ये सारा कुछ, ठीक है, जो क्षेत्रीय सेवाएं होती है, ठीक है, एरोप्लेन वाला या दूसरा वाला, जो बड़े चीज़ें हो जाती है ना, जो थर्ड मतलब जिसको कहते हैं सबसे ज़्यादा अमीर वाली चीज़ें, वो थर्ड में आती है, ठीक है। सेकंड में दोबारा यूज़ विनिर्माण होता है, जिसका दोबारा पुनः आगमन होता है, ठीक है, वो आ जाती है। फर्स्ट में पशुपालन, खेती और जो ये हो जाती है कल्चरल चीज़ें हो जाती है, ठीक है, तो ये आता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक है, तो केरल में ही है, ठीक है। तो देखो सबसे कम किस में, बिहार में है, ठीक है, 63 पॉइंट समथिंग है, और केरल में 93% है, शायद 98 या 93 ऐसी कुछ। तो वस्तु विनिमय क्या है, ठीक है, वस्तु विनिमय आपको पता ही होगा कि चीज़ें पहले के टाइम में, जैसे हम जूता लेना है, ठीक है, और चीनी लेनी है एक को, तो मैं उसको जूता दे दूंगा और वो मुझे चीनी दे देगा, ठीक है, तो ऐसा रहता है, ठीक है। बिना मनी के, पैसों के हम कोई चीज़ आदान प्रदान करके ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं वस्तु विनिमय। भारत की दो बहुउद्देशीय कंपनियों के नाम लिखे, ठीक है। तो भारत में देखो बहुराष्ट्रीय है, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, तो काफ़ी बाहर से आ रहे हैं, कोका कोला ब्रांड हो गया, गाड़ियों के हो गए, ठीक है, मोबाइल्स के हो गए, तो इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। भारत में सेवा क्षेत्र के दो विभिन्न लोगों के नियोजित करता है, विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है, ये कौन लोग हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए कौन सी समस्याएं पैदा कर सकता है और क्यों, ठीक है। तो जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं पैदा कर सकता है, ठीक है। डबल पेनल्टी ब्याज लगा देगा, ठीक है, अगर वो ऋण ना चुका पाए, ठीक है, तो वो कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इंसान ने अभी वो डॉक्यूमेंट में कर दिया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट की ज़्यादा कीमत होती है इंसान से। तो आपने अगर लिया है, चाहे आप पे जो भी हो रहा हो हाल बुरे, तब भी वो छीन लेंगे आपसे, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है। और बुरा और समस्याओं में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं पैदा कर सकता है, ठीक है। डबल पेनल्टी ब्याज लगा देगा, ठीक है, अगर वो ऋण ना चुका पाए, ठीक है, तो वो कोर्ट में भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इंसान ने अभी वो डॉक्यूमेंट में कर दिया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट की ज़्यादा कीमत होती है इंसान से। तो आपने अगर लिया है, चाहे आप पे जो भी हो रहा हो हाल बुरे, तब भी वो छीन लेंगे आपसे, ठीक है, तो ये हो सकता है, ठीक है। और बुरा और समस्याएं पैदा हो सकती है, ठीक है। उपभोक्ता के विभिन्न कर्तव्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है, तो ये भी आसान है 5 नंबर में, उपभोक्ता वाला, कि सब वस्तु हमें नाप तोल के मतलब देख के लेनी चाहिए, ठीक है, उसका पर्ची स्लिप लेनी चाहिए, ठीक है, किस हिसाब से है, क्या रेट है, ठीक है। इन चीज़ों से आप पॉइंटों में बना सकते हो। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। काफ़ी मुझे उम्मीद लगती है कि आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर का यही बेनिफिट होता है कि आपको क्वेश्चन का टाइप पता लगता है और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही है। और जैसे मैप है, ठीक है, तो मैप भी आया है, तो आपको कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं आंसर करूँगा। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।